जो महिला शीशा साफ कर रही थी उसने कुछ अजीब देखा। उसके पीछे दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग में जो औरत थी वह जैसे हिल गई थी। उसने भ्रमित होकर पीछे देखा। उसे याद था कि उस औरत का चेहरा पहले दाईं ओर था, लेकिन अब वह बाईं ओर मुड़ा हुआ था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम रहा होगा, क्योंकि कोई पेंटिंग खुद से कैसे हिल सकती है। लेकिन जो अगला वाकया हुआ वह और भी ज्यादा डरावना था। कैटी के कमरे में भी एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में कैंची और कंघा था। वह पेंटिंग देखने में अजीब लगती थी। कैटी ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, जैसे वो कोई पेंटिंग न होकर कोई इंसान हो। रात को जब कैटी सो गई तो अचानक उसके पास से कैंची चलने की क्लिक क्लिक आवाज आने लगी, और इसी आवाज के साथ बिना किसी कारण उसके बाल कटने लगे। अगली सुबह जब कैटी जागी तो देखा कि उसके सुंदर लंबे बाल आधे कटे हुए और उलझे पड़े थे। कैटी को लगा कि ये उसकी शरारती छोटी बहन का काम होगा। वह गुस्से में उसे पीटने ही जा रही थी कि एनी, उनकी माँ, समय पर वहां आ गई और बीच बचाव किया। कैटी ने एनी से शिकायत की कि उसकी बहन ने रात में उसके बाल काट दिए, लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भोली बन रही थी और कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। एनी को अपनी छोटी बेटी की आदतें पता थीं, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उसने उससे माफी मंगवाई, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। अगली रात कैटी बालों में कंघी कर रही थी और सोने जा रही थी, तभी फिर से कैंची की आवाज आई। पिछले हादसे की वजह से वह इस आवाज से बहुत संवेदनशील हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही कैंची और कंघे वाली पेंटिंग अब भी सिरहाने टंगी थी। वह पेंटिंग अब उसे और भी डरावनी लगने लगी थी। उसने उसे ढकने के लिए एक सफेद कपड़ा लगा दिया। जैसे ही वह सोने लगी, फिर से कैंची की क्लिक क्लिक आवाज आई और एक हाथ उस सफेद कपड़े के पीछे से बाहर निकलकर धीरे धीरे उसके बाल काटने लगा। जैसे ही कैटी जागी, वह हाथ वापस कपड़े में चला गया और गायब हो गया। कैटी ने फिर अपने कटे बालों को छुआ और सोचा कि जरूर उसकी बहन ही होगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगी उसे लगा कि यह बात कुछ ठीक नहीं लगती। इतनी रात को इतनी अंधेरे में उसकी बहन कैसे आ सकती है, या फिर कमरे में कोई और था? उसी वक्त पेंटिंग को ढकने वाला सफेद कपड़ा अचानक फड़फड़ाने लगा, जैसे उसके अंदर से कोई बाहर आ रहा हो। कैटी की चीख सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ गया। वह चिल्लाई और पेंटिंग की ओर इशारा किया जिसमें वह चेहरा उसे देख रहा था। परिवार को यह बात मानना मुश्किल था। सबको लगा कि कैटी कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन कैटी अपने दावे पर अडिग रही और सबको दिखाया कि उसके बाल फिर से छोटे कर दिए गए हैं। यह देखकर परिवार को कुछ शक हुआ। कैटी को और न डर लगे, इसलिए एडम ने उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी, जैसे वह दीवार से चिपकी हो। फिर एडम और निक दोनों ने मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद पेंटिंग को दीवार से हटाया। सबको लगा कि अब मामला खत्म हो गया है, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकी। रात को जब एनी सो रही थी तो उसने घर में किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। पहले तो लगा कि छोटी बेटी लूसी उठ गई है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो एक बच्चा पेंटिंग में कूद रहा था, और वो लूसी नहीं थी बल्कि वही बच्चा था जो पेंटिंग में था।